हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मीन एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी की क्लास। तो आज हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है और भाषा के प्रकार के बारे में। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा शब्द किस धातु से बना हुआ है। तो भाषा शब्द मूल भाषा की भाष धातु से बना है। मूल भाषा थी हमारी पहले संस्कृत, तो भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है और इसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना, यानी अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना। उसके बाद हम जानेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने भाव या विचार दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाता है। जैसे एक व्यक्ति है, वह अपने भाव या विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का साधन ही भाषा है, अर्थात विचारों का आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा है। तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने भाव और विचारों को जब दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो वह भाषा है, अर्थात विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। उसके बाद जानेंगे कि भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा 3 प्रकार की होती है। पहली है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाए तो वह मौखिक भाषा होती है। और लिखित भाषा जब विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाए तो वह लिखित भाषा होती है। जैसे समाचार पत्र, पुस्तकें आदि। इसी तरह सांकेतिक भाषा जब संकेत या इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाए तो वह सांकेतिक भाषा होगी। जैसे सड़क चौराहे पर यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा गाड़ियों को रोकने व रुकने की सूचना देना। इसी तरह क्रिकेट मैच में एम्पायर द्वारा दिया गया निर्णय, वो क्या है, सांकेतिक भाषा है। तो सबसे सरल भाषा होती है मौखिक भाषा, क्योंकि इसमें बोलकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। और सबसे कठिन होती है सांकेतिक भाषा, क्योंकि सांकेतिक भाषा में संकेत निश्चित नहीं होते। कई बार व्यक्ति संकेतों का गलत अर्थ निकाल लेता है, तो सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होती है। अब इसकी परिभाषा जानेंगे हम। तो मौखिक भाषा हो जाएगी कि जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है तो वह मौखिक भाषा होती है। जैसे रेडियो से समाचार सुनना, टेलीफोन से बातचीत करना और प्रत्यक्ष साक्षात्कार, यानी आमने सामने जब साक्षात्कार होता है तो उसमें भी मौखिक भाषा ही प्रयोग में ली जाती है। उसके बाद है दूसरा लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में जब विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है तो वह लिखित भाषा होगी। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, इनमें आप विचार लिखे हुए होते हैं, तो उनके अर्थ को हम ग्रहण करते हैं। तो जब विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है तो वह लिखित भाषा होगी। उसके बाद है सांकेतिक भाषा। तो संकेत या इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना ही सांकेतिक भाषा होती है। जैसे सड़क चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा गाड़ियों को रुकने व चलने की सूचना देना। तो जब सड़क चौराहे पर जब यातायात पुलिस होती है, वो गाड़ियों को हाथ से या इशारों से रुकने व चलने की सूचना देता है, तो यह होगी सांकेतिक भाषा। उसके बाद है कि सबसे सरल भाषा कौन सी है। तो सबसे सरल भाषा होती है मौखिक भाषा और सबसे कठिन भाषा होती है सांकेतिक भाषा,
क्योंकि सांकेतिक भाषा में संकेत निश्चित नहीं होते। उसके बाद हम जानेंगे कि भाषा की विशेषता क्या है। तो भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी कि भाषा को व्यक्ति जन्मजात ग्रहण नहीं करके आता, वो जन्म के बाद ही अर्जित करता है, यानी कि सीखता है। तो भाषा अर्जित संपत्ति है। और भाषा सामाजिक प्रक्रिया है और भाषा परिवर्तनशील है, यानी भाषा समय के अनुसार बदलती रहती है और एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर भाषा अलग अलग प्रकार की बोली जाती है। इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, यानी कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा का रूप बदलता रहता है और भाषा संस्कृति की परिचायक होती है, यानी भाषा संस्कृति की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से आज हमने जाना कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा की परिभाषा क्या है और तथा भाषा के प्रकार और भाषा की विशेषताओं के बारे में आज हमने जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।